नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी प्राकृत क्लासेस में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्राकृत भाषा का उद्भव देख रहे थे तथा आज भी हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। पहला मत प्राकृत को नैसर्गिक भाषा या जनसामान्य की भाषा मानता है तथा दूसरा मत प्राकृत को संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा मानता है। इसी मत को समर्थन करते हुए अलंकार शास्त्री धनिक ने 10 रूपक में प्राकृत की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कि प्रकृति आगतः प्राकृतम प्रकृति संस्कृतम, अर्थात प्राकृत का प्रकृति संस्कृत है और इसी संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा उत्पन्न हुआ है। इसी मत को समर्थन करते हुए आचार्य राजशेखर ने बाल रामायण में प्राकृत का व्युत्पत्ति के बारे में कहा है कि याद योनि किल संस्कृतस्य सुदशमा जिहासु यन्मोदते, अर्थात इनके द्वारा प्राकृत को संस्कृत की योनि या उत्पत्ति स्थान कहा गया है। इसी मत को समर्थन करते हुए 8वीं शताब्दी के विद्वान वाक्पतिराज ने अपने गौरवोह नामक महाकाव्य में प्राकृत भाषा की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कि शैलावो इमं वाया विशन्ति एतो यरेन्ति वायावेन्ति समुद्रचियरेन्ति शैरावचिय जलाइम, अर्थात जिस प्रकार जल समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र से ही वाष्प रूप में बाहर निकलता है, इसी तरह सभी भाषाएं प्राकृत भाषा में प्रवेश करती है और इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएं निकलती है। परंतु आधुनिक भाषाविदों ने उक्त दोनों के मत से सहमत नहीं हैं। आधुनिक भाषाविदों में डॉक्टर पिसल और भोलानाथ तिवारी प्रमुख हैं। इन दोनों भाषाविदों ने उक्त दोनों मत का खंडन करते हुए कहा है कि प्राकृत भाषा न तो मूल भाषा है और न तो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अपितु यह वैदिक कालीन जन भाषा छांदस से हुई है। इस संबंध में इन दोनों विद्वानों ने उक्त बात की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया है कि भारत का प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा है। उस समय छांदस भाषा जनसाधारण की स्वाभाविक भाषा थी। इसी छांदस से प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ है। अतः प्राकृत भाषा का उद्गम स्रोत वैदिक कालीन छांदस भाषा है, संस्कृत भाषा नहीं। इन दोनों भाषाविदों ने यह भी माना है कि संस्कृत की उत्पत्ति भी छांदस भाषा से हुई है। दोनों भाषाओं में अंतर बस यह है कि संस्कृत को छांदस भाषा के विकसित रूप में महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के नियमों से बांध दिया, अतः संस्कार हो जाने से संस्कृत कहलाई, जबकि प्राकृत जनसामान्य की स्वाभाविक भाषा बोलचाल की भाषा बनी रही। अतः इस दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत भाषा छांदस भाषा से उत्पन्न होने के कारण सहोदरा है। इस प्रकार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का स्रोत छांदस ही है। अब हम लोग इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर तथा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।